नमस्कार दोस्तों, मुकेश एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रीड लेवल 2 27 तारीख के पेपर की सीरीज नंबर सी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र के व्यक्तिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी, अंतःस्रावित ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 2, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी, कार्य की आंतरिक जटिलता। क्वेश्चन नंबर 3, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं को उनकी आयु अवधि या काल के साथ मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्य या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, जिसे एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, अंति अतिरेचन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल का सही संरचना क्रम है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी, सक्रिय विषय वस्तु और उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत परीक्षण अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए, बिना पुरस्कार एवं पुनर्बलन के भी सीखना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, संकल्पना मानचित्रण शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए, उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करके। क्वेश्चन नंबर 8, वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण खालिस्तान तथा खालिस्तान होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी, परिपक्वता और अधिगम। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि एवं समुच्चय या सार्वभौमिक समता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। उपयुक्त कथन है। तो किसका कथन है, सी, डेविड वेस्लर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 10, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 29 मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, पाठ्यक्रम या मूल्यांकन प्रक्रिया से। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए। क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी, अनुभव तथा परावर्तिक चिंतन पर। क्वेश्चन नंबर 12, समायोजन तंत्र और उसके विवरण का सही मिलान कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी और डी सभी क्या है, मिलान सही है, ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 13, एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए, भारतीय पुनर्वास परिषद। निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन का सही वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यागमन। क्वेश्चन नंबर 16, यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशिष्टता क्षेत्र जानने के लिए मार्गदर्शित करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार और इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 17, दिव्यांग अधिकार 2016 में कितने निःशक्तों को शामिल किया गया। तो वर्तमान में 21 को। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 21। पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा दिए जाने वाला निर्णय नहीं है। तो कौन सा निर्णय नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, छात्रों को कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता। क्वेश्चन नंबर 20, एक बच्चे द्वारा सम्मान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी, सहस्रीकरण का। क्वेश्चन नंबर 21, सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्न में से कौन से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बी, सृजनात्मकता में अहम की भागीदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 22, सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है। तो 22वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बी, प्रबोधन की अवस्था को। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी, प्रबोधन की सही अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है, व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में परिलक्षित नहीं होता तथा इसका प्रेक्षण प्रेक्षण सीधे नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी, मूल शील गुण। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी। क्वेश्चन नंबर 24,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 25, ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 27, क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण पश्चात परीक्षण एकल समूह प्रारूप से क्या आशय हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, एक डिजाइन जहां कई समूह की तुलना की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी, बहुजन्म जुड़वा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए, सभी छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी, सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बी, विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी, इसका सही आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी, 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली। अब अपन हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? डी, आगमन और निगमन दोनों विधि हैं। तो इसका सही आंसर डी। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर सर्वदर्शी सामग्री को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 33, वास्तविकता का ज्ञान होना अर्थ को प्रकट करने वाला उपयुक्त मुहावरा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए, आंखें खोलना। क्वेश्चन नंबर 34, वचनिका अचलदास की चिरी रचना के रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 35, सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी, मातृभाषा बच्चों के स्वाभाविक रूप में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थानी शब्द सोगरा का हिंदी रूप क्या होगा? बाजरे की रोटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निहितार्थ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 38, बच्चे के सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 39, कृपा शब्द है तो कृपा शब्द क्या है? संज्ञा। तो 39 नंबर में क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, संज्ञा। किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? सटीक में। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 41, यद्यपि भारतीय मनुष्य जंगल में रहना पसंद करते हैं तथापि वे लोक व्यवहारों से भी परिचित है, में रेखांकित पद क्या है? तो रेखांकित पद क्या है? समुच्चय बोधक अवयव। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी, समुच्चय बोधक अवयव। क्वेश्चन नंबर 42, किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी। 45, क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी, सी, कांतर, विपन और अटवी। क्वेश्चन नंबर 43, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रतिकूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुमुक्षु। तो इसका सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 45, फल फूल में समास कौन सा है? तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी। 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 46, स्रोतों के आधार पर चंद्र शब्द है तो चंद्र कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 47, यह भूमि शस्य श्यामला हो जाती है वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द क्या है? तो यह क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी। पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग है? परी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परी, ए। क्वेश्चन नंबर 49, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदाताओं के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी, ली जे क्रोनबेक ने दी थी यह परिभाषा। तो क्वेश्चन नंबर 50, परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से हैं? तो ए और बी दोनों हैं, परीक्षाओं का स्वरूप और परीक्षाओं का स्वरूप और प्रश्नों का स्वरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 51, संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप होगा तो संस्कृतियाँ। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए,
संस्कृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 52, उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा काल है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 53, प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है? सबूत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, लोग और आनंद। इसका सी और ए दोनों आंसर सही हैं। सी और ए, लोग भी हो सकता है और आनंद भी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो पुल्लिंग रूप में कौन सा प्रयुक्त हुआ है? पूंजीपतियों। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 56, गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द संगाटे का अर्थ क्या होता है? सर्वत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 57, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक से अधिक अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी। परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, 58। क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी भाषा शिक्षण में यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वयन करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाषा प्रयोगशाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तने की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, 6 से 9 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। अब अपन करते हैं संस्कृत लैंग्वेज सेकंड, संस्कृत। संतोष है परम खालिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, सुकम। क्वेश्चन नंबर 62, मात्रात्मक मूल्यांकन पर विधि वर्तते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 62 नंबर का ए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 63, कस्य सिद्धांतस्य अनुकरणेन छात्र है स्वयं किमपि कार्य कृत्वा अवगच्छन्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 63। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर, तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, रचे सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 64, महेश्वरी सूत्रे अक प्रत्याहार वर्णा भवंती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ई उ री और ल। क्वेश्चन नंबर 65, 46 को संस्कृत में लिखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, सठ चतवारी सत। क्वेश्चन नंबर 66, सभ्यता इतर इत्यत्र कह प्रत्यय। सभ्यता में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, तल प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 67, निज स्वार्थान इत्यत्र कह विभक्ति। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 68, त्यागो ही अस्य एको महामंत्रम इत्यत्र अवयव पदम किम। तो इसमें अवयव पद क्या है? ही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 69, त्यागन्य इत्यत्र संधि क है। तो इसमें कौन सी संधि है? वर्धी संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संस्कृतिस्तु सर्वत्र शिक्षयति यस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम। तो भारतीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 71, पद शिक्षण से कस्मिन् विधौ प्रश्न व्याकरण संबंधी भवन्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, दंडान्वय विधि। क्वेश्चन नंबर 72, मौखिक विधि अपरम नाम किम। मौखिक विधि का दूसरा नाम क्या है? तो वार्तालाप विधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 73, पुत्र है चंद्रम इच्छति इत्यस्तर वाच्य परिवर्तनम किम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, पुत्रेण चंद्र है इष्यते। क्वेश्चन नंबर 74, 5:45 को लिखना है संस्कृत में। तो इसके आ जाएगा पादोन षडवादने। जहाँ 45 होता है वहाँ अगली संख्या में परिवर्तित हो जाता है। तो पादोन षडवादने इत्यसु दृश्य साधनम नास्तित। कौन सा दृश्य साधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आकाशवाणी। आकाशवाणी कैसा है? श्रव्य साधन है। वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि की। तो कौन सी विधि है वैदिक काल की? टीका विधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 77, स्थलियम इत्यत्र क संधि। कौन सी संधि है? सवर्ण दृक् संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 78, उपयुक्त श्लोक कौन सा है? किसका है? तो रूपक अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 78 का ए। क्वेश्चन नंबर 79,
उपयुक्त श्लोक में कौन सा छंद है? तो कौन सा है? वसंत तलिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 80, समबुद्धम इत्यत्र क प्रत्यय, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है 80 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कत प्रत्यय है इसमें। विशाल वक्ष इत्यत्र क संधि, तो विशाल वक्ष में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, क्रमधार्य संधि है इसमें। कौन सी संधि है? क्रमधार्य। क्वेश्चन 82, तम बालकम पुस्तकम देहि, तो इसका वाक्य वाक्य में संशोधन करना है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, तस्मे बालकाय पुस्तकम देहि। क्वेश्चन नंबर 83, शास्त्र संरक्षण प्राचीन परीक्षा क्या है? शास्त्र शिक्षण में प्राचीन शिक्षा कौन सी ही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शाला का परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 84, संप्रेक्षण दारिता गतिविधि संपादयतु कस्य इत्यस्य महति उपयोगिता विद्यते, तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 85, एक दशानम अष्ट क संख्या भवंती, तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, अष्टाशीति। क्वेश्चन नंबर 86, बड़ी ई कारस्य उच्चारण स्थान क्या है? बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तालु इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, व्यय कारस्य उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? बी, ओष्ठों के द्वारा किया जाता है इसका उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 88, चतुर्षय भाषा कौशलम गणना गणनात्मक कौशलम विद्यते, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 88 का सी, श्रवणम। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 88 का सी, श्रवणम पठनम च। क्वेश्चन नंबर 89, संस्कृतेन अनुवाद कृति, पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, पिता पुत्रम प्रश्नम पश्यति। क्वेश्चन नंबर 90, अभियास सिद्धांत से अपरम नाम किम, तो इसका नाम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, क्रियाशील सिद्धांत। अब अपन एसएसटी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से था? तो किस प्रजामंडल का संबंध था सागरमल गोपा से? डी, जैसलमेर का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 92, मगध महाजन पद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और तीन। क्वेश्चन नंबर 93, घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 2006 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 94, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह के 10 बजे हो तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर कितना समय होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, दोपहर के 2 बजेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था तथा शुष्क वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो 95 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96, पृथ्वी की सतह पर भूकंप मूल रूप से निकटतम बिंदु कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, अधि केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा सही हो जाएगा? 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1 और 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? गांधी सागर बांध। तो इस 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 99, सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, घटनाओं को सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 100, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी ने उन्हें राजस्थान में भूमि दी थी? तो किसे किसके चमत्कार से प्रभावित होकर दी थी? तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, जसनाती। क्वेश्चन नंबर 101, एल नीनो का जन्म सामान्यतः कौन से माह में होता है? तो 101 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिसंबर माह में। ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से आर्य समाज के सिद्धांत कौन से हैं? तो आर्य समाज के सिद्धांत कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1, 2 और 3 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 103, वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया है वह है? तो 103 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 104, सपन प्रिया कहानी संग्रहण की रचना किसने की थी? तो 104 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, विजयदान देता ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 105, अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था? तो 105 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कौशाम्बी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 106, मसरू, मीर ए बादल और नौकरशाही का संबंध किस से रहा है? तो 106 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी, महिलाओं के लिए कई प्रकार के कपड़ों से था इसका संबंध। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 108, लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं दिसंबर 2024 के अनुसार? इसका आंसर देना है। तो 108 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 84, डी। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सुपारी महल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वेद काल में दशराग युद्ध लड़ा गया था? तो कौन से में लड़ा गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, रोशनी। क्वेश्चन नंबर 112, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए हैं? तो 113 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 113 का सही आंसर हो जाएगा सी, 11वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 114, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रिया प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो 114 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हरिसेन ने की थी। क्वेश्चन 115, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो 115 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गणितीय समीकरण का हल करना। क्वेश्चन 116, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? 116 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, थार का मरुस्थल बीकानेर गलत है। क्वेश्चन नंबर 117, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिक निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती? तो बंदरगाह पर नहीं कर सकती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, 117 का बी, 117 का बी। 118, खादर और बागर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण है? तो जलोढ़ मृदा के। 118 में सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 119, भारत संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया है? तो ज्ञानी जेल सिंह के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, 119 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन 120, अनुदेशनात्मक उद्देश्य की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 121, 26 दिसंबर 1949 को एकीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए हैं? तो 121 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, 484 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए हैं। तो इसका सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 122, राजस्थान में कमली ताल तथा राजेश्वरी खालिस्तान से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस से। तो 122 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। 123 क्वेश्चन, रूबिक्स के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो रूबिक्स के दो मुख्य प्रकार हैं समग्र और विश्लेषणात्मक रूबिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 124 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1469 में इसका जन्म हुआ था। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधी घटक कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 126, कमला एम इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान के किस चित्र शैली से है? तो किससे है? नाथद्वारा शैली से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 126 का सी। क्वेश्चन नंबर 127, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 51 कै में। तो 127 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में दो राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो 158 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मौलिक अधिकार में आता है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 130, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो अमरनाथ घोष ने। तो इस 130 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, अमरनाथ घोष ने।
क्वेश्चन नंबर 131, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? डी, मासक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो 132 का सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 133, मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया था? तो 29 मार्च 1857 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 134, इनको मिलाना है तो 134 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। 2, 3, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 135, पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरियोलिस बल की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो किस पर होती है? ध्रुवों पर। तो 135 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 136, इतिहासकार सीवी वेद ने किस गुहिल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है? तो क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बप्पा रावल ने। क्वेश्चन 137, निम्न अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और आंतरिक ग्रह हैं, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय होम रूल लिंग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? तो 139 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 140, सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के समान है? तो क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर हो जाएगा बी, रियल टाइम वेव। क्वेश्चन नंबर 141, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? लाखेरी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 42, 142, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? तो कौन से हैं? पार्श्वनाथ। तो 142 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन 143, जावा का प्राचीन नाम क्या है? तो जावा का प्राचीन नाम क्या है? ए, यवद्वीप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 144, धात्विक खनिजों का सही समूह है? तो 144 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लोहा, तांबा और सीसा। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 145 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 61वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 145 का सही आंसर हो जाएगा 61वां। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी? तो किसने दी थी? 146 का बी, कोठारियों के रावत जोत सिंह ने इनको शरण दी थी। क्वेश्चन नंबर 147, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? तो 147 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 148, जिच ए शाहजहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, खगोल शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित स्थानांतरित कृषि और उनके क्षेत्र को सम्मिलित करना है? तो क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर हो जाएगा बी, ए, बी, सी, डी सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 150, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना। इसी प्रकार सभी सीरीजों की आंसर की प्राप्त करने के लिए मुकेश एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। और जितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।